जोबट विधानसभा में रियलिटी चेक के दौरान मिला एक अनोखा गांव, जहां पूरे गांव में एक भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जो अभी हिम्मत ने भी बताया। गांव में स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं, गांव में जाने का रास्ता तो है पर सड़क नहीं, बिजली भी ग्रामीणों ने खुद खंबे लगाकर गांव तक पहुंचाई। पिछले 16 साल से ग्रामीण कर रहे हैं कई परेशानियों का सामना। देखिए हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा की जोबट से ये खास रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ जोबट विधानसभा के धक्कापुरा में, जहाँ पर गांव वालों की एक सबसे बड़ी परेशानी है सड़क। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जोबट से होती हुई अलीराजपुर के लिए निकलने वाला ये रोड है, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बना। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस रोड पर जब हम पहुँचे थे तो बोर्ड हमको लगा हुआ मिला है। यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क कितने समय से अब तक नहीं बनी है? शुरू से ये सड़क अभी तक पक्की नहीं बनी है सर। अभी 5-1 साल से ये जंगल में से ये सड़क बनाई गई है, बाकी डामरीकरण नहीं है और सीमेंट वाली नहीं है, गांव में खरंजा नहीं है, ऐसे है। तो ये सड़क खराब होने से कितनी परेशानियाँ आती हैं? परेशानी सर, हमें किसी को डिलीवरी, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, गांव में कहीं कोई झाड़ से गिर गया, ऐसा हो जाता ना, तो हमको उधर गुजरात जाना पड़ता है। वहाँ से हमको दवाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वहाँ कठीवाड़ा जाना पड़ता है। रात में ये रोड ख़राब है तो कठीवाड़ा से गाड़ी यहाँ तक आ नहीं सकती। कठीवाड़ा नहीं गाड़ी आ सकती तो हमारे उधर यहाँ पे 12 घंटा तक दिक्कत उठानी पड़ती है, ऐसे तकलीफ भारी पड़ जाती है हमको। अच्छा, यहाँ पर काम करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? क्या यहाँ पे कोई रोजगार वगैरह की व्यवस्था है? नहीं जी, कहीं रोजगार की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। हम मजदूरी करने जाते हैं ना तो गुजरात में जाते हैं, वहाँ प्राइवेट खेत मजदूरी और बांध काम में ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इस गांव में एक और बड़ी समस्या है कि स्कूल नहीं है। तो कितना समय ऐसा हो गया कि यहाँ पर स्कूल नहीं है? कम से कम 15 साल से तो टीचर नहीं आ रहा है। उससे पहले स्कूल बन चुकी है, कम से कम 40 साल हो गया होगा उसका। बाकी यहाँ तो अभी तक हमारे यहाँ कोई, हम भी नहीं पढ़े लिखे और हमारे बच्चे भी अनपढ़, हमारे दादा भी अनपढ़, हमारा पापा अनपढ़, सब अनपढ़ है सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर स्कूल में शिक्षक के नहीं आने से गाँव में लोग पढ़ लिख नहीं पाए। अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था है? अस्पताल है या कोई स्वास्थ्य केंद्र? यहाँ पे हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है सर। तो आपको अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है तो फिर कहाँ लेके जाते हो? हम गुजरात में जाते हैं सर। अच्छा दादा, यहाँ पर गांव में और क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? हमारा ये रोड की समस्या है, रोड नहीं बन चुका अभी तक। ये गांव में है, कोई खरंजा नहीं बना, आरसीसी नहीं बनी, न कोई ये हॉस्पिटल नहीं वो बनी, न फिर स्कूल भी नहीं लगती, न ये है पूरे। अभी चुनाव में नेता लोग आए थे आपके पास में वोट मांगने के लिए? आया था तो ये आया था तो मैं करूँगा कि न, वो दूसरी पार्टी आती तो मैं करूँगा कि, तो वोट मांगने के लिए आते, तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हर साल आते हैं वोट मांगने पर? काम हर साल आते हैं, हर साल आते तो ऐसे कहते हैं कि हम हमारे को वोट दो, हमें ऐसे कर देंगे, तैसे कर देंगे। और दूसरी पार्टी आती तो कि हमारे को देना कि ये पार्टी ऐसे है तैसे है ना, ऐसा करके चल जाते हैं, वोट मांग लेते हैं, फिर कोई देखे भी नहीं करते। दादा, कितना समय हो गया ये रोड नहीं बना है? आप तो बहुत पुराने व्यक्ति दिख रहे हो यहाँ के गाँव के। घरा थी नहीं आ रोड ना रोड आवा करियो क्या है, बाकी करी नहीं चूकी रे ने पैसा एना खाई जिला છે કે કઈ કામ કર્યા ને હમોને રોડની તકલીફ છે એટલે કરવું પડે છે। આર્થિક ને હોસ્પિटल में आती नहीं कोई आती। अच्छा, हर बार जो है नेता आप लोगों के पास में आते हैं चुनाव के समय वोट मांगने के लिए, तो इस बार आप लोगों ने क्या बात उन लोगों के सामने रखी थी? उसके सामने हमने ये वो पहले से पिछले चुनाव में आए तभी भी बताया था कि हमारे गांव में ये हमारी समस्या है कि ये रोड नहीं है, खरंजा नहीं है, उधर जाने खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, जाने का वो रास्ता नहीं है, वो पुलिया बना दो, ऐसे करके बताया था। हमको बच्चे पढ़ाने के लिए हम लोग उधर कठीवाड़े फार्म भरता है तो वहाँ हमारे बच्चे लेते नहीं है, वहाँ संख्या पूरी हो गई करके ना हमारे बच्चे उधर जैसे। बिजली के बिलों को लेकर भी समस्या आती है? बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे गांव में? बिजली का बिल सर पहले ज़्यादा आया था, एक बार कहीं माफ़ करा ऐसे करके ने माफ़ कर दिया था, अभी 100 से ऊपर आ रहा है, बाकी 5-6 महीने नहीं भरे उसका 800-900 रुपये ऐसे। अच्छा सर, यहाँ पर जो बिजली के लिए तार लगाए गए हैं, जो मीटर से ये जो तार है खंबे से मीटर तक जो लगाया गया है, ये तार आपको खरीद के लाना पड़ा या सरकार ने फ्री में लगाया है? हाँ, वो था ये खंबे से जो मीटर में लगाया है ना, आपने नहीं।
अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये रोड खराब होने के कारण कितनी समस्याओं का सामना करना अब तक पड़ा है कि यहाँ पर कोई दुर्घटनाएं हुई हैं? हाँ, दुर्घटना हो जाती है सर। बाकी और हमारे को ये समस्या है, हमारा अभी बैल कहीं जंगल में गया, उसको कोई जानवर काट लिया, बाघ कहीं काट लिया, तो भी डॉक्टर नहीं आ पाएगा। जंगल में उसको भी आना है। वो ऐसे मूंगा पशु को कहीं दवा करवानी है तो भी डॉक्टर, वो भी हमारा दूर पड़ता है। और हम अगर बीमार हो गए, कहीं बाइक से गिर गए, कहीं हो गया हमारा, खेत में गए तो चलते चलते भी कोई गिर जाता है, ऐसे समस्या हमको भुगतनी पड़ी। तो हमको गुजरात में जाना पड़ता है, गुजरात पास पड़ता है, वहाँ जितना पैसा मांगेगा डॉक्टर उतना देना पड़ता है। सरकारी दवाखाना हमको ले जाने में ये रोड के वजह से सब कुछ हो रहा है। दादा, आपके जो गांव में क्या क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? हमारा गांव में रोड नहीं निकल जाएगा, कहीं भी नहीं निकल जाएगा, कोई भी हमारा है नहीं। हमारा गांव में आरसीसी रोड नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये रोड नहीं होने से आपको यहाँ से अस्पताल जाने में दिक्कतें होती है, परेशानी आती है? हमारे बहुत परेशान है। हमारा गांव में रोड भी नहीं निकल जाएगा, हमें जालिम जवानी जगह नहीं, सुबह हमके खड्डा बहुत आता है। तो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ से गाँव के लोगों को कहाँ भेजा जाता है? गुजरात जाता है, गुजरात जाता है पढ़े लिखे लोग हमारे। चुनाव में नेता होना आपके पास में आए थे वोट मांगने? ये वोट में आएगा, वोट में वो काम करे को उनका देखना के कोई भी काम नहीं करता है। हर बार आते हैं? हर बार आते हैं वोट पर कोई काम नहीं करता है। हमारा गांव में छोकरा पड़ा कोई आता नहीं है। हमारा गांव में आरसीसी रोड नहीं निकलता है, कि रोड भी नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, बिजली के बिलों की दिक्कत है? बिजली के बिल ज़्यादा? बिजली के बिल के 700 रुपया बिल आता था, पहला शुरू में आता था। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? आप लोगों को पानी भरने के लिए कहीं दूर से लाना पड़ता है या पानी आपको मिल जाता है यहाँ? पढ़ा लिखा हमारा कुआ है पुरानी, उसका पानी पीता है। वो 2 हेड पंप है, जोड़े पंप है, वो बता बगड़ेला है। अच्छा, खराब पड़े वो खराब है। कब से खराब है? उसके खराब थे। अच्छा, बताया था आपने आपके नेता को पुराने की? बताया था, पर कोई नहीं सुधारने आना था, कोई नहीं आता। कौन आना था? तो ये वो ग्रामीण के लोग हैं जिनके पास नेता हर बार वोट मांगने के लिए तो पहुंचते हैं, वोट मांगने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं और इनकी जो परेशानियां हैं वो वहीं रहती हैं। तो ये जो गांव है धक्कापुरा, इस गांव में लगभग 16 साल से स्कूल तो बन गया है, लेकिन स्कूल के अंदर शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचा। जो पढ़ाने के लिए पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंचा। और गांव की अगर बात की जाए तो गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग ना होने से इस गांव में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट विधानसभा क्षेत्र।